Hi, welcome to the Backbenchers Way. My name is Vinay. Switch to 1.5x. This is about me. I appeared 24 का मेंस. I had around 110 marks जब गिने थे. The cutoff was around 73-74 questions पे भी मतलब मेंस की कॉल आई है लोगों को. I wrote UPSC मेंस as well and I cleared the written of CAPF Assistant Commandant 2024. I had roughly around 200 marks which was around 20 marks. रफली अराउंड 20 मार्क्स अबव दी कट ऑफ. ठीक है. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पीसीएस प्रीलिम्स में, राइट, लास्ट ईयर डिस्पाइट पेपर बीइंग डिफ़िकल्ट. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बेसिक कॉमन सेंस या बेसिक अवेयरनेस से सॉल्व हो सकते हैं, राइट. वी विल डिस्कस द पेपर. उसमें मैंने अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे मतलब देखे हैं जहाँ पे बेसिक अवेयरनेस से तुम ये क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट. दीज 25 to 30 क्वेश्चंस कैन बूस्ट योर मार्क्स टू अराउंड 35 से 40 मार्क्स. ठीक है, इतने मार्क्स आराम से तुम बेसिक अवेयरनेस बेसिक कॉमन सेंस से ला सकते हो, राइट. सो इसके बारे में बात करेंगे हम. पेपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. दूसरी चीज़, ये मैचिंग पैटर्न से कुछ जो यूपी पीसीएस में खासकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रीलिम्स अदर स्टेट के या फिर यूपीएससी में तो ज़्यादा आता भी नहीं है, बट वी विल डिस्कस दीज पैटर्न्स जो बहुत ही कॉमन है. 22, 23, 24 तीनों उठा के देख लेना पेपर. तीनों में ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करोगे, राइट. लेट्स जंप टू दी पेपर डायरेक्टली. देखो, आई हैव मार्क्ड सम क्वेश्चंस, डायरेक्टली डिस्कस करते हैं. ठीक है. और साथ साथ मैं बताते चलूँगा हाउ डिड आई डू इट. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखो, देयर आर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स, देवर लार्ज एंट्री पोर्ट्स. ठीक है, मुझे नहीं पता है, मुझे बेसिक पता है कि भाई पोर्ट्स क्या होता है, मुझे पता है बेसिक एंट्री पोर्ट्स क्या होता है. ठीक है, दोनों ही पोर्ट्स मतलब नहीं भी पता है एंट्री पोर्ट्स, ये पता है कि दोनों पोर्ट्स के बारे में कुछ बात कर रहा है. जनरलाइज स्टेटमेंट्स है कि भाई कहीं ना कहीं पोर्ट्स तो होंगे ही होंगे, राइट. कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है, कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई जगह का नाम है. सो पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, जनरल स्टेटमेंट से बोथ हैव टू बी करेक्ट. ठीक. फिर ये देखो 9th क्वेश्चन, यहाँ पे इकोलॉजिकल नीश के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और बोल रहा है कि कौन सा गलत है. ठीक है, ए ऑप्शन पढ़ोगे, बी भी पढ़ोगे, पढ़ना तो चारों ऑप्शन पड़ेगा बिकॉज तभी पता चलेगा. जब सी ऑप्शन पढ़ोगे, यहाँ पे बोलो, जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि नंबर ऑफ स्पीशीज विल बिकम स्मॉल. ठीक है, मतलब स्पीशीज़ कम हो जाएंगी अगर रिसोर्सेज सफिशेंट हैं. वाह, मतलब रिसोर्सेज सफिशेंट होंगे तो मतलब स्पीशीज़ कम कैसे हो जाएंगी, राइट. रिसोर्सेज अगर सही हैं तो रिसोर्सेज तो स्पीशीज़ तो बढ़ेंगी, राइट. सो उल्टा ही बोल रहा है, राइट. ये इनसफिशेंट का इन्होंने सफिशेंट कर दिया. बेसिक कॉमन सेंस. ठीक. उसके बाद ये देखो, जस्टिस पार्टी के बारे में बोल रहा है. ऑल्दो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे थोड़ा सा अगर तुम्हें पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये जस्टिस पार्टी थोड़ा सा ये थी कि ओनली जस्टिस पार्टी वेंट अगेंस्ट द कांग्रेस. ठीक है, वहाँ पे ये पढ़ते हैं बेसिक. ठीक है, तो ये बेसिक अवेयरनेस है कि जस्टिस पार्टी ने अपोज किया था और ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये अपनी डिमांड्स कुछ ना कुछ तो रख ही रहे होंगे. ठीक है, दलित की डिमांड्स क्या थी. ठीक है, तो बेसिक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, ऑब्वियस ही बात है. ठीक है, बेसिक डन. ठीक. फिर ये वाला देखो, ऑल्दो यहाँ पे वर्कर पीजेंट पार्टी के बारे में ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये पता होगा तो पता होगा, राइट, नहीं तो नहीं, गलत भी हो सकता है. बट सेकंड स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पहला स्टेटमेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी. ये हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट की तरह ही पहला ऑप्शन या पहली स्टेटमेंट भी बनी हुई हो जहाँ पे बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें बोल रहा है, राइट. तो वहाँ पे बहुत ये काम करता है कि जब भी जनरलाइज स्टेटमेंट हो जिसमें कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना हो और किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है सिंपली, राइट, कुछ भी उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं लगेगा या नेगेटिव उसमें सेंस नहीं आएगा तुम्हें पढ़ के, तो वो जनरली सही होता है. ठीक है, तो ये दिस हैज़ टू बी करेक्ट. ठीक. उसके बाद ये वाला देखो, शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन. ऑब्वियस ही बात है भाई, शिवाजी छोड़ो, यहाँ कोई भी रूलर होगा, कोई भी किंगडम के नाम होगा, सब ने अपोजिशन. भाई इनफैक्ट मोदी जी भाई इलेक्शन कर रहे हैं तो उनका कोई अपोजिशन नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है. कहीं भी तुम्हारी लाइफ में तुम कुछ भी करोगे यू विल फेस अपोजिशन. ठीक. तो चाहे शिवाजी ही क्यों ना हो, यू विल फेस अपोजिशन. ठीक. ये बिग देशमुख के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ के बेसिक लैंडलॉर्ड्स थे, लोकल लैंडलॉर्ड्स, तो ऑब्वियस ही बात है शिवाजी मस्ट हैव फेस सम अपोजिशन. ठीक. दूसरी चीज़, दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर क्योंकि इनको इंडिपेंडेंट रहना था, तो ऑब्वियस ही बात है अपोजिशन पुराने किंगडम्स में पुराने रूलर्स की क्यों होती थी, कौन लड़ता था, बिकॉज बेसिक लैंड के लिए लड़ाई होती है, लैंड एंड रिसोर्सेज. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए होगी तभी लड़ रहे होंगे, राइट. ऐसे दोनों इट इज़ करेक्ट, राइट. फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो. हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं बताऊँगा विच इज़
लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, ठीक है। इसको हम और भी डिस्कस करेंगे, पर ये क्वेश्चन देखो, मुझे ये चारों ही नहीं पता है, ठीक है, कि क्या है, मैंने कभी नाम नहीं देखे, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बट आई सॉ दिस थिंग, क्रायोफाइट। क्रायो का मतलब क्या होता है? मेंस का सिलेबस देखोगे तो क्रायोस्फीयर हम पढ़ते हैं, राइट, या नहीं भी पढ़ते हैं तो मेंस का सिलेबस देखोगे तो थोड़ा बहुत तो पता होगा क्रायो क्या होता है। क्रायो का मतलब जनरली होता है स्नो या आइस, ठीक। जैसे ही मैंने देखा क्रायो, मैंने देखा फिर आर्कटिक टंड्रा, मुझे लगा भाई बी का 4। जैसे ही बी का 4 मारोगे यू विल एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। फिर मैंने देखा कि भाई फ्लोरल और ग्रासलैंड, तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने देखा फ्लोरल, तो फ्लोरल मुझे समझ में आया कि यार ये जनरली यूरोप से रिलेटेड होगा। मैंने देखा यूरोप के बारे में कहाँ है, तो मैंने जैसे ही हंगरी देखा आई मार्क दिस, ठीक। तो सी का 1, आई गॉट माई आंसर, ठीक है। फिर ये वाला अगेन एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा है और स्टेट के बारे में बात कर रहा है, मुझे ये चारों ही नहीं पता, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, जनरली किसी को भी नहीं पता होगा। बट आई न्यू वन थिंग कि एल्यूमिनियम एक मेटेलिक मिनरल है। एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम कि मेटेलिक मिनरल जनरली 2 जगहों पे पाया जाता है, पहला ओडिशा और दूसरा कर्नाटका। जैसे ही मैंने 2 देखे, उड़ीसा कर्नाटका, भाई ये तो नहीं होगा, दोनों एलिमिनेट कर दो, 2 तो वैसे ही चले गए। केरला और छत्तीसगढ़ में मारना है, राइट। नाउ यू हैव टू टेक चांस एयर, ठीक है। उसके बाद ये पीन वैली, राइट, मुझे इसमें पीन वैली तो नहीं पता था, लेकिन ये तीनों पता थे बाकी, ठीक है। तो पीन वैली में मैं कंफ्यूज हो रहा था बेसिकली, ऑल्दो सुना मैंने ये भी था, बट 3 मैंने देखे और तीनों मुझे पता थे, तो आई जस्ट एलिमिनेटेड बेसिकली, ऑप्शन एलिमिनेशन। मुझे ये नहीं पता है पिन वैली, लेकिन बाकी 3 पता है, ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। फिर ये मुझे नहीं पता, चलो मान लो तुम्हें नहीं पता है कि हिमालयाज भाई राइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग, ठीक है। बेसिक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, कोई भी चीज़ जब कोलाइड करेगी ऑब्वियसली बात है वो ऊपर उठेगी, ठीक है। तो अगर इमेजिन करोगे थोड़ा सा कि टेक्टोनिक प्लेट्स भाई जब दोनों से एक दूसरे से टकराएंगी, तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, ठीक है। इसको सबवर्जेंस और ये सब भी देखते हैं हम, वो थोड़ा सा अर्थक्वेक वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये सब पढ़ते हैं, राइट। सुनामी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये सब देखते हैं, टेक्टोनिक शिफ्टिंग कैसे क्या होती है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है ऊपर उठेगी, तो जब ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फर्स्ट पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है हिमालयज मस्ट बी राइजिंग, ठीक है। ऐसे हो जाता है ये। फिर ये मैचिंग पैटर्न जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ आएगी, देखो मैचिंग पैटर्न। अगर 3 साल के पेपर उठा लेना, 22, 23, 24, यू विल रियलाइज दिस कि यूपी पीसीएस में 3-4 पैटर्न चलते हैं, 3 मैंने रिकॉग्नाइज़ किए हैं, और एक तो रैंडम होता है जिसमें तुम्हें पता ही होगा कि मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन तुम्हें लगेगी, पता है तो पता है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस में देखो जनरली एक पैटर्न होता है जहाँ पे ए का पहले का पहला ऑप्शन होगा, लास्ट का लास्ट होगा, और दोनों में बीच का क्रिस क्रॉस कर देगा। फिर होता है फर्स्ट का लास्ट होगा, लास्ट का फर्स्ट होगा, और फिर क्रिस क्रॉस कर देगा बीच के। फिर या तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, ऐसे 3 पैटर्न्स है। अब देखो पेपर में देखोगे तो जनरली ये पैटर्न्स रिपीट होंगे। मुझे ये नहीं पता था, ये चारों ही नहीं पता है, और इनफैक्ट मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होंगे कि क्या है, राइट। बट मुझे ना ये उमरिया पता चला, और उमरिया जैसे ही मैंने सुना, मेरा एमपी का फ्रेंड है, राइट, उसने कभी शायद जिक्र किया होगा या फिर मुझे नहीं पता, आई फेल्ट कि यार ये मेरे को इंट्यूशन आया है दिस हैज़ टू बी एमपी, ठीक है। जब मैंने ये डी का 1 लगाया ना, मेरे को ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ कि यार डी का 1 होगा, तो ऑब्वियसली बात है एक ही पैटर्न चलता है यूपी पीसीएस में, फर्स्ट का लास्ट होगा और बीच के क्रिस क्रॉस होंगे, एंड दैट इज़ दी ऑप्शन, ठीक। इसको और भी हम देखेंगे, सेम ये वाला भी देखो यहाँ पे, ठीक है, ए का 4, ठीक है। फिर हाँ, यहाँ पे यू विल नीड नॉलेज, यहाँ पे बेसिक वो वाला इसमें मिक्सअप किया है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, और भी देखेंगे, ये मैच द फॉलोइंग में और भी नीचे हैं, ठीक है, सेम पैटर्न्स देखना। 35th क्वेश्चन, इसमें मुझे पता था कि भाई वेस्ट बंगाल इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली बात है भाई 3-4 सीज़न वहाँ पे होते ही होंगे तभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये गया, क्योंकि इसमें नॉट पूछ रहा है, आई थिंक, हाँ नॉट पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट बंगाल नहीं होगा, ये सही है मतलब बेसिकली, ठीक। उसके बाद बोला भाई यूपी कि मैं लार्जेस्ट एरिया है यहाँ पे, ऑल्दो आई थॉट, मतलब काफ़ी टाइम लिया था इस क्वेश्चन में मैंने, तो यहाँ पे फिर मैंने यूपी सोचा कि यार ये होगा कि नहीं लार्जेस्ट एरिया, मुझे ये लग रहा था कि वेस्ट बंगाल ही तो नहीं है, ठीक है। फिर मैंने सोचा यूपी का लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सही होना चाहिए। यहाँ पे फिर मुझे चांस लेना था बी और डी में से, आई टुक दैट चांस कि बिहार, ठीक। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, जनरली कॉटन इज़ काइंड ऑफ अ ह्यूमिड क्रॉप, मतलब बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए, ठीक है।
तो मॉडरेट बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका ये सेंटीमीटर एनुअली ये सही होगा, और खरीफ क्रॉप तो है ही, राइट, थोड़ा सा रेंज चाहिए ही होती है, तो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे ये ऑल्दो तुम्हें अगर चारों ही नहीं पता है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, बट कांचीपुरम तो एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सुना ही होगा, राइट। तो कांचीपुरम जैसे ही सुना होगा, इट इज़ इन तमिलनाडु, एंशिएंट पीरियड, ए का 4 मारोगे, यू गेट योर आंसर, ठीक। अब देखो ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये पूरा, ठीक है, बॉक्स में दे रखा है। अच्छा 40 क्वेश्चन, यहाँ पे आई टेल यू समथिंग विच इज़ लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, जो मैंने ऊपर आई थिंक इसका जिक्र किया था। लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या होती है, देखो सिंपल चीज़ है, कोई भी जब करंट अफेयर पढ़ोगे या हम ग्लोबल मैपिंग पढ़ते हैं तो जनरली ये सब एक इंट्यूशन डेवलप होता है कि कोई स्पेसिफिक रीजन, उसका कॉन्टिनेंट, वहाँ की कंट्री, उसका एक स्पेसिफिक कल्चर होता है। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज, फूड, है ना, ड्रेसिंग, वहाँ के नाम, ठीक है, वहाँ का नॉमेनक्लेचर, रिवर्स के नाम, माउंटेन रेंजेस के नाम, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये नाम कहाँ का होगा, ठीक है। तो जब मैंने ये पहला ऑप्शन देखा मुझे लगा यार ये हो सकता है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक। उसके बाद मैंने खौरतुम देखा, ऑल्दो ये न्यूज़ में काफ़ी है, सूडान वगैरह, तो ये मुझे पता था वैसे भी कि ये सूडान की कैपिटल है, ये इथोपिया नहीं है। बट जनरली लिंग्विस्टिक अवेयरनेस से अभी मैं और भी ये एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही देखा खौरतुम, ये इथोपिया तो नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। देन कनाडा जनरली पता होगा, आयरलैंड जनरली पता होगा क्योंकि ये न्यूज़ में भी थे जनरली इनके प्रेसिडेंट वगैरह, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि इनकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भी अब और भी क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, ए का 4, डी का 1 और फिर ये बीच के क्रॉस क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें एक पता है कि भाई डेवन भट्टा, मुझे आई थिंक कहीं मैंने सुना था कि यार ये स्मृति चंद्रिका है, तो मैंने देखा कि ए का जब 4 आ रहा है तो ये ऑलरेडी डी का 1 होगा और बीच के क्रिस क्रॉस होंगे, ठीक। तो अगर एक भी पता है तो ये अराइव एट आंसर, ठीक। फिर ये वाला देखो, टर्किश इन्वेजन, मान लो तुम्हें नहीं भी पता है। दूसरा देखोगे, देयर इज़ नो पॉलिटिकल यूनिटी, हिस्ट्री में कोई भी इवेंट के, हमेशा ध्यान रखना, हिस्ट्री का कोई भी इवेंट है तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल इम्प्लीकेशंस होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स मल्टीपल इम्प्लीकेशंस। कुछ भी दे रखा हो उसका एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा, भले ही ये पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होता। मान लो यहाँ पे होता कि मिलिट्री फैक्टर्स थे, वो भी सही होगा। मान लो सोशल फैक्टर्स थे, वो भी सही होगा। इट डजेंट मैटर कि क्या दे रखा है, ठीक है, तो ये सही होगा, ठीक। और ये एक्सप्लेनेशन है, ऑब्वियसली बात है, ये फैक्टर है इसका, मतलब ये रीज़न है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। देखो जनरली जब 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जब जहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि जहाँ 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट में जनरली अगर तुम देखोगे 2 चीज़ें अगर दे रखी हैं, जनरली पढ़ने के बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार ये उल्टे हैं, मतलब दे बोथ आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर। मतलब पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि दूसरा स्टेटमेंट उसका उल्टा दे रखा है। लेट्स ये वाला क्वेश्चन देखो, जीएचजी एमिशन, पहला देख रखा है कि ग्रेजुअल रिडक्शंस आर इनफ, दूसरा दे रखा है रैपिड रिडक्शंस हमें चाहिए। तो यार या तो ग्रेजुअल होगा या रैपिड होगा, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, या तो ग्रेजुअल होगा या रैपिड होगा। तो ऑब्वियसली बात है दोनों ना तो सही है ना तो गलत है, इनमें से कोई एक सही है। तो ऑब्वियसली बात है अब फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो 20 साल से हम बोल ही रहे हैं कि भाई ग्रेजुअल ग्रेजुअल ग्रेजुअल, ऑब्वियसली बात है अब ये रिसेंट की बात हो रही है, तो अब हमें ग्रेजुअल नहीं, अब हमें रैपिड चाहिए। वरना मतलब 2-2.5 जो सेल्सियस है ऑलरेडी टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जनरली आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उसमें ये सब है। तो बेसिक अवेयरनेस होगी, बेसिक अगर ये करंट अफेयर्स में ये सब होता है, ठीक है। फिर ये सीरियल ईल्ड के बारे में बात कर रहा है, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, राइट। अब देखो ये सेम जो एप्टीट्यूड है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे या तो प्रोडक्शन है या तो पर यूनिट एरिया है, ठीक है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। फिर मैंने देखा ईल्ड, ठीक है, सीरियल प्रोडक्शन और सीरियल ईल्ड दोनों में फ़र्क होता है। ईल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, मतलब किसी लैंड की कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इट इज़ टॉकिंग अबाउट पर यूनिट एरिया, ठीक। उसके बाद 49 क्वेश्चन, अगेन वही एंटीथेटिकल कि भाई ऑल्दो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब हो सकता है ये डिलीट भी हुआ हो, आई डोंट नो, बट जनरली ये डिलीट ही होगा क्योंकि ये इट रिमेंड सेम। इसका इन्होंने डिक्लाइन दे रखा है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुई थी, नहीं राइज हुई थी फिर डिक्लाइन हुई थी भाई, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। तो ऑल्दो इसका नहीं पता है तो वो देखा जाएगा।
हाँ, लिंग्विस्टिक अवेयरनेस अगेन वही। देखो, मुझे ये चारों में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने कहीं OTT वेब सीरीज़ या रील्स में जनरली देखा है कि वहाँ पे ना बारबरिक ट्राइब्स, जो यूरोपियन बारबरिक ट्राइब्स होती हैं, उनके नाम जनरली, ये जब मैंने सी देखा, और दूसरा भी देखोगे लुओंग कुओंग, ऑब्वियस ही बात है भाई, ये या तो साउथ ईस्ट एशिया है या चाइनीज़ है या फिर मतलब ये ईस्टर्न एशिया के बारे में कोई नाम है। तो जैसे ही ये मिलाओगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। फिर हेला, इससे भी मुझे पता था कि ये जनरली ये बारबरिक ट्राइब है, ये यूरोपियन कोई बारबरिक ट्राइब्स हैं उसके नाम होते हैं, तो ये जनरली ऑब्वियस ही बात है आइसलैंड होगा, ठीक है। तो ऐसे तुम ये कर सकते हो। देखो हाँ, यहाँ पे ना पैटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न आ रहा हो मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पे बी का 2 है और सी का 1 है, लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्टिक अवेयरनेस से तुम कर सकते हो, ठीक है, अगर पैटर्न नहीं आ रहा है तो, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरुल है अगेन लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। मुझे ये पता था कि या तो ये पहाड़ी नाम है, ठीक है, या हरियाणा से होगा। तो जब मैंने ये ऑप्शंस पढ़े, फॉरेस्ट फायर के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट फायर हरियाणा में कहाँ से होगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर हमेशा न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि भाई उत्तराखंड में आग लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। सो मुझे ये पता था, तो उत्तराखंड के बारे में बात करें, अगर ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दूसरा स्टेट मान लो दे देता, हरियाणा दे देता, आए मुझे ये पता था कि भाई फॉरेस्ट फायर कहाँ होती है, उत्तराखंड में, तो ये हरियाणा तो नहीं होगा। तो अगर ये चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भी दे रखा होता, आई वुड हैव मार्क्ड रॉन्ग और ओनली वन सही होता, बट इन दिस केस उत्तराखंड, ठीक। चलो, हाँ, SDI, इसमें एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया, जनरल पढ़ते हैं, राइट। फिर चौथी चीज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जनरली हर चीज़ में होती ही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ही चेक कर सकते हो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, किसका है, किस कंट्री का, राइट। तो ऑब्वियसली बात है थर्ड जैसे हटाओगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जनरली मान लो नहीं भी पता है, ये क्या बोल रहा है, सिंपल कॉमन सेंस लगाना है इसमें, कि बोल रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस को कैसे सही कर सकते हैं, मतलब सप्लाई का हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। बोल रहा है कि सब्सिडीज़ को कम कर देंगे। अच्छा, सब्सिडीज़ को कम कर देंगे तो चीज़ें क्या होंगी, महंगी होंगी या फिर सस्ती होंगी। सब्सिडीज़ को कम कर दोगे तो चीज़ें महंगी होंगी, तो ये सप्लाई को, मतलब सप्लाई चेन डिसरप्शन को सॉल्व कैसे कर रहा है, राइट। उल्टा दे रखा है, ये भी उल्टा दे रखा है, और रिड्यूस टैक्सेस, अच्छा टैक्स रिड्यूस कर दोगे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक। ओके, ये वाला 98th, इसमें देखो, मान लो गोल 4 तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, मान लो गोल 4 तुम्हें नहीं पता है कि क्या है, बट तुम अगर चार ऑप्शंस देखोगे, तो चार में पहली एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, दूसरा भी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तीसरा एग्रीकल्चर है, चौथा टेक्नोलॉजी है। SDG गोल्स अगर थोड़े से पढ़े होंगे तो हर गोल में एक स्पेसिफिक थीम है हर गोल की, तो ये एग्रीकल्चर थीम है, ये टेक्नोलॉजिकल थीम है, ये दोनों कैसे हो सकते हैं इकट्ठे। और फिर ऊपर स्कूल के बारे में बात कर रहा है, तो ये चारों एक साथ नहीं हो सकते। तो ऐसे एलिमिनेशन से तुम देखोगे तो ये भी नहीं होगा, फिर तीसरा जाएगा नहीं 1 2 के साथ में, तो 1 2 होगा या 1 होगा। ऑब्वियसली बात है 1 2 दोनों होने चाहिए, क्योंकि दोनों स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू गेट योर आंसर, अगर नहीं भी पता है तो, ठीक है। उसके बाद ये एसिड रेन, सिंपल है भाई, तीनों मिक्स होते होंगे एसिड रेन, और दूसरे में भी ये एक्सप्लेन ही कर रहा है, ठीक है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी जो गैसेस हैं इनके ऑक्साइड से बनता है, सिंपल, ठीक। उसके बाद हाँ, नेशनलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ RRB और एडॉप्शन ऑफ विलेजेस, ठीक है, ये ऐसे दे रखा था। अब नेशनलाइजेशन का मतलब मुझे पता था क्या होता है, कि प्राइवेट ओन से स्टेट ओन, प्राइवेट ओन से स्टेट ओन चीज़ें होती हैं। स्टेट क्या करेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मुझे पता है, ठीक है। तो बेसिक अगर तुम्हें अवेयरनेस है कि नेशनलाइजेशन क्या था, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग का काम क्या होता है, सिंपल है, फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइड कैसे करेगा भाई, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे करेगा, कि बैंकिंग की ब्रांचेस जितनी ज़्यादा खुल सकती हैं उतनी खुलो, ठीक है। तो पहले बैंक खुलेंगी, फिर उनकी ब्रांचेस खुलेंगी जो विलेजेस को अडॉप्ट करेंगी, तो ऑब्वियसली बात है पहले नेशनलाइजेशन, फिर ये 1 2 3, ठीक। उसके बाद 120 क्वेश्चन ये, ठीक है। ये बेसिक इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक ट्रेंड्स होते हैं। समरीज़ में कभी कभी क्या होता है, विजन है इसकी समरी पढ़ना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और थोड़ी सी लेकिन जो बाकी कंपाइलेशंस हैं, घटना चक्र है, इसमें बहुत कम दे रखा होता है। आई सजेस्ट कि थोड़ा सा 2 3 चैप्टर इनिशियल थोड़ा सा डिटेल में देख लेने चाहिए, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, फॉर एग्जांपल कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा क्या इंपोर्ट हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद रेमिटेंसेस का डेटा हो गया, ट्रेंड्स हो गए इकोनॉमी के, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ट्रेंड्स हो गए, ये सब ट्रेंड्स वहाँ से पता चल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी डेटा होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में
आई न्यू रेमिटेंसेज में इंडिया ऊपर है, तो जैसे सी का 1 मारोगे यू विल गेट योर आंसर, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। उसके बाद अच्छा ई गवर्नेंस, बेसिक कॉमन सेंस, भाई कोई भी चीज़ होगी उसके हमेशा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ही होंगे, और अगर निगेटिव दिखा रहे हैं तो वो गलत होगा, सिंपल है। तो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी कम करेगा, अच्छा, इसीलिए गवर्नेंस पे हम फोकस कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो। अच्छा, ये दोनों एंटीथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, भाई ट्रांसपेरेंसी होगी या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, रेड टेपिज्म बढ़ेगा तो, ठीक है। तो एंटीथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ई गवर्नेंस के बारे में बुराई कर रहा है, सिंपल है, दोनों गलत होंगे, ठीक। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हमें पता है कि 1976 में है, तो जैसी मार्क करोगे यू विल गेट योर आंसर, ए का 3, ए का 3, ठीक है। उसके बाद 128, मुझे ये पता है कि कॉसी, राइट, कॉसी को मैंने ऐसे याद किया है कि कॉसी इज़ केसी, ठीक है, ऐसे याद किया। तो मैंने जैसे ही कॉसी देखा, मैं देखा कि भाई कहाँ दे रखा है केसी, तो सी का 1, जैसी मार्क करोगे सी का 1, अगर तुम्हें बाकी कुछ भी नहीं पता है तो भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 145, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। मान लो तुम्हें नहीं भी पता है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे, रीआइट्रेट्स दी इंडियाज़ कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड दी ट्रिप्स एग्रीमेंट। सिंपल, सिंपल, कोई फैक्ट नहीं है, कोई डेट नहीं है जिसमें चांसेस हों कि गलत हो, सिंपल प्लेन स्टेटमेंट। इसमें भी दे रखा है DPIIT, DPIIT ही करता है या कोई और करता है, तो यहाँ पे भी बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे कि इंडस्ट्रीज़ को अगर प्रमोशन देना है तो DPIIT ही करेगा, राइट। सो ये ऑल्दो मुझे पता भी था, बट अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ हैव टू बी करेक्ट। आई थिंक हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है बलबन, ठीक है। बलबन मेड इज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स। दूसरा है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स अगेंस्ट दी मंगोल इन्वेजन। ऑल्दो देखो इल्तुतमिश के टाइम से ही मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हुए हैं, तो मंगोल इन्वेजन हो तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसने क्या ये जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी ये क्या मंगोल इन्वेजन की वजह से करी थी, ये चीज़ है। तो ऑल्दो थोड़ी सी नॉलेज भी काम करेगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस से एटलीस्ट दो ऑप्शंस पे तो तुम आ ही जाओगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो जनरली जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं या पुराने किंगडम्स में या उनकी बात करोगे एंशिएंट मिडाइवल टाइम्स में, तो जनरली जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं या जितने भी राजा हैं या जितने भी रूलर्स हैं, ठीक है, वो फेमस अगर हुए हैं तो किन्हीं स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से हुए हैं, राइट। या तो उन्होंने बहुत अच्छा किया या गलत किया। फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसके बेचारे के सारे जो चीज़ें थी वो फेल हो गई, ठीक है, बट ही वॉज वे हेड ऑफ इट्स टाइम्स, ठीक है। तो जनरली उसको देखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे बलबन मैंने देखा कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब इसने बहुत अच्छा ही किया होगा, मतलब दिल्ली सल्तनत को बहुत ही स्ट्रेंथन किया होगा बेसिकली, ठीक है। फिर मैंने देखा ये दोनों ही सही लग रहे हैं, बट लास्ट में बस यही कन्फ्यूजन था कि ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बस ये चीज़ देखनी थी एंड आई हैड टू टेक द चांस, तो ये सही हुआ था मेरा, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ इट, जो मुझे बताना था कि दीज आई थिंक 25 to 30 क्वेश्चंस विल, मतलब ये कहीं ज़्यादा आपके मार्क्स को बूस्ट करेंगे, ठीक है, जो मैंने हमने यहाँ पे बात करी थी। इट कैन बूस्ट अराउंड 35 to 40 मार्क्स। ओके, सो दिस इज़ इट आई थिंक। डू लेट मी नो कैसा था in the comments, and I'll see you in the next.